सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद साहिल और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यूपीएससी के बाद आप क्या करेंगे, आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, प्लान बी क्या होना चाहिए आपका यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी की तैयारी के साथ आप लोग प्लान बी पर कब काम करेंगे, कौन सा प्लान बी हम चूज़ करें जो कि हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ प्लान बी पर भी काम कर सकें। ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं मैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हर साल यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। लगभग 6 से 7 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। उसमें से कुछ हज़ारों का ही प्रीलिम्स क्लियर हो पाता है और उसमें से कुछ 100 का ही मेंस क्लियर हो पाता है और उसमें से भी कुछ ही बच्चों का उनकी ड्रीम जॉब मिल पाती है। सबको ड्रीम जॉब नहीं मिलती है और ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। तो ऐसे में जितने भी यूपी एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर यूपीएससी नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, पहली बात तो ये, क्योंकि भाई यूपीएससी एक रेस नहीं है, वो एक मैराथन है जो कि 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, पहला होता है प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम्स नहीं होता, उसमें भी 2 पेपर होते हैं। इसमें से कि प्रीलिम्स होता है पहला और दूसरा होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि होता है सीसैट। अगर आपका लक साथ दिया तो ही आपका प्रीलिम्स के साथ सीसैट भी क्लियर हो पाएगा और उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ले जाएंगे। अगर बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस स्टूडेंट होंगे तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं एक साथ में, क्योंकि सिर्फ उसमें सीसैट लोग मानते हैं कि 10th लेवल एंड 12th लेवल की क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे तैयारी करते हैं आप उनसे से पूछ सकते हैं या जो उस अटेम्प्ट दे चुके होते हैं आप उनसे पूछे तो आपको इसकी डार्क रियलिटी पता चलेगी कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सीसैट में, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। और जीएस यानी कि जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, वो तो होता ही है टफ। ठीक है, तो एक डार्क रियलिटी है उसकी, क्योंकि ये टफ होता है भाई, वरना 6 से 7 लाख बच्चे भरते हैं तो लगभग लाखों बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ ही हज़ारों का निकल पाता है। तो अगर आपका लक्ष्य सही दिया, साथ दिया, तो दोनों एक साथ निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और सीसैट नहीं क्लियर होता है, जो कि सिर्फ 33% आपको उसमें लाने होते हैं और आप सिर्फ क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिर आप मेंस में पहुंच जाएंगे। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सीसैट क्लियर हो जाता है लेकिन प्रीलिम्स के कट ऑफ में वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लक एकदम बुलंदी पर रहेगा और आप एक जीनियस स्टूडेंट रहेंगे, आपकी तैयारी एकदम मजबूत रहेगी, खूब अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे, तभी आपका दोनों एक साथ में निकल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों साथ में निकल जाए। अगर आपका लक एकदम साथ रहा तो दोनों साथ में निकल जाएंगे। देन आता है सेकंड स्टेज यानी कि मेंस एग्ज़ाम। अब पहला जो स्टेज होता है जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं विद नेगेटिव मार्किंग्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन सेकंड स्टेज में टाइम आपका होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। अगर आपकी स्पीड लिखने में तेज होगी और आप अच्छे क्वेश्चंस मतलब अच्छे क्वेश्चंस के अच्छे आंसर बनाकर लिखना जानते हैं और आपकी स्पीड पे पकड़ होगी, तभी आप मेंस क्लियर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, देख रहे होंगे कि ये तो बहुत मतलब मैं उनको डरा रहा हूँ, सोच रहे होंगे, बट भाई आप मानो या ना मानो ये टफ है तो है और एक की बहुत ही डार्क रियलिटी है यूपीएससी की, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टफ होता है। कई सारे बच्चे होते हैं कि चलो भाई कर कुछ नहीं है तो चलो यूपीएससी की तैयारी ही कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ है नहीं है तो आप किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इसको पक्का क्लियर कर ले जाऊँगा, निकाल ले जाऊँगा, आप उसमें जी जान लगाएं। यूपीएससी में सभी को नहीं आना होता है, ये खुद यूपीएससी बताता है। सब स्टूडेंट को थोड़ी ना लेगा वो। जो ब्रिलियंट होंगे, एकदम डेडिकेटेड होंगे, जो कि जिसका जुनून होगा, सपना होगा, वही स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। बाकी लगे रहे चाहे जितने सालों साल उसमें लगे रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं 10-10 12-12 साल तैयारी करते हैं, नहीं होता उनका भाई, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट को मांगता ही ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट को मांगता है यूपीएससी। तो अगर आप जीनियस स्टूडेंट होंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे ना। तो मेंस में अगर आपका आंसर राइटिंग पे पकड़ और स्पीड आपकी बढ़िया होगी
तब जाके आप उसका नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाएंगे, जो कि होता है इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी टेस्ट भी बहुत धोखे में है काफ़ी सारे लोगों के मन में। ये पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि मेंस तक हमने जितना कुछ पढ़ लिया है वही सारा हमको आना चाहिए और हम उसके सारे इंटरव्यू भी क्लियर कर ले जाएंगे। बाकी हमारा हाव भाव कैसा, रहन सहन है, बोल चाल कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में टेस्ट होगा, बस बाकी हम क्लियर कर ले जाएंगे। इंटरव्यू तो आसान यही है, कुछ ना कुछ प्रेफरेंस नहीं निकला तो प्रेफरेंस जॉब ही मिल जाएगी मुझे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये धोखे में न रही है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको प्रीलिम्स यानी कि उनकी प्रेफरेंस जॉब मिल पाती है इंटरव्यू में, नहीं तो वो भी निकल जाते हैं फिर से जीरो से। पढ़ाई के साथ अगर आपका लक्ष्य साथ देगा तभी जाके आप अपनी ड्रीम जॉब पाएंगे, इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो फिर से आपको जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मेंस नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर से मेंस की तैयारी करेंगे, या आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मेंस नहीं निकला तो आप फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे, अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकला तब भी आप प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू आपका नहीं हुआ और आप नेक्स्ट ईयर से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर में प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरव्यू 1 से 2 बार वो गए हैं, इंटरव्यू से निकल चुके हैं और फिर उन्होंने प्रीलिम्स दिया, उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, और प्रीलिम्स बाई चांस निकल भी जा रहा है तो उनका मेंस नहीं निकल रहा है, वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या पता आपका प्रीलिम्स निकले कि ना निकले, और प्रीलिम्स निकल जाए तो आपका मेंस निकले कि ना निकले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो अगर आपका लक्ष्य साथ देगा और पढ़ाई एकदम मजबूत होगी तब जाके आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी तैयारी करने के लिए सोच ही चुके हैं एकदम दृढ़ निश्चय होकर, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल आपको यूपीएससी की तैयारी एकदम जी जान लगा के करनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम डेडिकेटेड, एकदम फोकस होकर करनी चाहिए, सब कुछ भुलाकर, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डेडिकेटेड होकर एकदम फोकस होकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आपका यूपीएससी नहीं निकलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, एकदम कॉन्फिडेंस है तो आपका 100% गारंटी लेता हूँ आपका निकल जाएगा और आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आपका बैकअप प्लान पहला ये हो सकता है कि आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि यूपीएससी आपको सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं सिखाता, यूपीएससी बाकी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आप एक कॉम्पिटिटर होते हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यूपीएससी एस्पायरेंट बोला जाता है, क्योंकि उनको एस्पायर किया जाता है, ठीक है। एस्पायर मतलब उनको ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है, कैसे समाज में रहना है, कैसे जीना है, कैसे लोगों को समझना है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं ना, उसमें साइकोलॉजी होती है, सोशल साइंस होती है, सोसाइटी होती है, गवर्नेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कानून के बारे में, राइट्स के बारे में, जितने भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। समाज में कैसे रहना है उसको जरूर पढ़ाया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि एक समाज के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन सब चीज़ों के बारे में एक एस्पायरेंट पढ़ता है, उसकी तैयारी करता है, तो आप इतना आपके पास नॉलेज हो जाएगा, इतना पोटेंशियली नॉलेज होगा आपके पास कि आप किसी भी कॉलेज में जाके, किसी भी स्कूल में जाके आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सीबीएसई रहा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे होंगे तब तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड्स के किसी भी स्कूल में जाके, प्राइवेट स्कूल में जाके आप पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर आप बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा सकते हैं अपने घर पर, वहाँ पे स्टूडेंट को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ स्कूल में, उन्हीं को आप ट्यूशन पढ़ा के और एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिल सकती है। दूसरा काम, आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटरशिप प्रदान कर सकते हैं लोगों को। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं राइट बात बता सकते हैं कि यूपीएससी में कैसे चलना चाहिए, कैसे नोट्स बनानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए, हमको कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी सब्जेक्ट्स
आप पढ़ चुके होते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो चुके होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी सारा नॉलेज होता है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं, उनकी ज़्यादा हेल्प होगी और आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों काम मैंने जो आपको बताया कि बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, इन दोनों चीज़ों से आपकी भी तैयारी चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला तो आप तैयारी एकदम छोड़कर इन सब चीज़ पे एकदम फोकस होकर काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने ड्रीम को बिल्कुल भी मत छोड़िए, इस पर 100% फोकस रहिए, काम करते रहिए। भले ही कुछ दूसरा काम कीजिए, जीवन यापन के लिए दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप अपने ड्रीम पे बिल्कुल काम करते रहिए। और ये दोनों काम मैंने ऐसे बताए हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज नहीं होगा आपके पास, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप दूसरों को कैसे बांट सकते हैं, उनको कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जब नॉलेज होगा तभी आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका सिर्फ रिवीजन करना होगा यूपीएससी एग्ज़ाम्स को देने के लिए, दोबारा सिलेबस नहीं कंप्लीट करना रहेगा। एक चीज़ से आप बच सकते हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा अपने सिलेबस का, और कुछ नहीं करना होगा। तो आई होप आपको ये बैकअप प्लान्स अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प हुई होगी। किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।